जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अजमेर कुरुक्षेत्र क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सीरीज क्लास 3 के साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बुजुर्गों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, राज्यसभा। ठीक है, इसके पीछे समझिए इसे क्यों बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। जो हमारी राज्यसभा है और लोकसभा, ठीक है, दो सदन है हमारे संसद के, है ना। जो राज्यसभा है उसमें हर 2 साल में क्या होता है, राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स हर दूसरे वर्ष हटा दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी जगह नए जो मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं। पर हमारा जो लोकसभा है उसमें क्या होता है, ये 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसका विघटन हो जाता है, खंडित हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो लोकसभा है वो स्थायी सदन नहीं है। जो राज्यसभा है इसलिए उसको बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है ना। पर नए मेंबर्स आते जाते हैं, कैसे आएंगे, हर दूसरे वर्ष 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पहले प्रश्न में देखा, इसका उत्तर भी राज्यसभा ही होगा, क्योंकि जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होती, उसका विघटन नहीं होता है, उसे खंडित नहीं किया जाता है ना, भंग नहीं होता है वो। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो हम सभी को इसका उत्तर पता है, ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी, है ना। ये टेन्योर में थी 24 जन 1977। ठीक है, उसके बाद वो फिर से रीइलेक्ट भी हुई थी। तो प्रथम महिला जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी। ठीक है, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो जैसा कि हम सबको पता है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जिसे हम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, वो हमारा जो इंदिरा गांधी हैं उनके टेन्योर में हुआ था। देखिए ईयर देखिए 1974, है ना। तो अभी हमने इनका टेन्योर देखा था 1966 से लेके 1977 तक इंदिरा गांधी का फर्स्ट टेन्योर था, है ना। तो 1974 इसी के बीच में आता है, इसी कार्यकाल के बीच में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? विधानसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा या फिर सेनेट? ठीक है, इसको जो सही उत्तर है वो है हमारा राज्यसभा। ये देखिए हमारी संसद है जो किससे मिलके बनी है, एक तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और 2 हाउसेस, जो हमारे दो हाउस हैं। ठीक है, अब इन 2 हाउस में से भी हमारा एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है।
तो जो राज्यसभा है उसको हम कहते हैं हमारा अपर हाउस, जो लोकसभा है वो है लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, और जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा राज्यसभा है, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या फिर 500? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए 250। इसका विभाजन भी देख लीजिए किस तरह है। हम सबको पता है हमारा जो राज्यसभा है उसमें हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यानी राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेश से जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। और उनके अलावा भी जो 12 हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 12 तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा, और 238 मेंबर्स हमारे स्टेट्स मतलब राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र प्रशासित प्रदेश से इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है साथियों। और अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा का वो है 245, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250 या फिर 252? तो अभी हमने इसका उत्तर देखा है, उत्तर है हमारा ऑप्शन बी 245, ठीक है। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल और 245 है हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ। ओके, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप एक जगह ऐसे बना सकते हो, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इसमें आप कंपैरिजन चार्ट बना सकते हो, मतलब तुलनात्मक जो भी कहते हैं श्रेणी टेबल, मतलब मेरे कहने का मतलब है, देखिए इसमें आप लिख सकते हो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की 250, लोकसभा की टोटल है 552, ठीक है। फिर आप ऐसे लिख सकते हो प्रेजेंट, और इसका भी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आप ईयर्स लिख सकते हो कि कितना एज होना चाहिए आने का। लोकसभा हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, कि कितना था 35 ईयर्स है ना, इसमें है 30 ईयर्स। और कुछ बचता है अगर इसमें, अगर और कुछ बचता भी है तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस तरह से चार्ट बनाइए और लिख दीजिए सब कुछ, ठीक है। फिर इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए और लिख लिख कर याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 या फिर 20? अभी हमने देखा, इसका जो आंसर है वो है 12, ठीक है।
टोटल मेंबर्स होते हैं 250, जिसमें से 238 और 12 का बाइफिकेशन है ना। ये वाला स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का मिलकर होगा, जो 12 हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपर्युक्त दोनों का, या फिर उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो जैसा कि हमें पता है, जो राज्यसभा है उसमें हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज और राज्य स्टेट्स दोनों का होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इसे दोनों मान सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? राज्यसभा पूछा है तो इसका जो आंसर है वो है 30 इयर्स, है ना। 35 इयर्स लोकसभा का है। और इससे आप कनेक्ट कीजिए, हमने लास्ट वीडियो में प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक था कि 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और लोकसभा में क्वालिफिकेशंस मतलब लोकसभा में मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो भी चाहिए होती है। तो राज्यसभा का है 30 वर्ष और लोकसभा का है 35 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा 6 वर्ष। अभी हमने पढ़ा था जो राज्यसभा है उसमें वो एक स्थायी सदन है ना, परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है वो, पर इसका एक अलग सिस्टम चलता है जो कि है 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में एवरी 2 इयर्स क्या हो जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, मतलब उनकी जगह नए इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलती है, और जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और राज्यसभा में 6 साल का होता है, लोकसभा में 5 साल का होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13, 20, 22 या फिर 25? तो जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 13, ठीक है। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पर मतलब आ भी सकता है तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? अभी हमने देखा था राज्यसभा में 30 वर्ष होती है, लोकसभा में 35 वर्ष होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, 35 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को? तो हमें पता है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। पर इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो किसको देंगे? तो उनके जो हेड हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, उन्हीं को तो देंगे, सिंपल है, ठीक है। लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष, तो उन्हीं को देंगे वो त्यागपत्र क्योंकि वो उनके अंडर है, ठीक है साथियों। सिंपल है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, मीरा कुमारी, ओम बिरला या फिर नरेंद्र मोदी? उसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, जीवी मावलंकर साहब। ये हमारे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और प्रेजेंट स्पीकर है हमारे ओम बिरला साहब। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट पूछा है तो ओम बिरला साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? 545, 550, 552 या फिर 543? काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 552, ठीक है। प्रेजेंट 545 है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दिल्ली और पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, दिल्ली एवं लद्दाख। तो ये आपको याद रखना है, हमारी जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसमें हमारे विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा भी है इन दोनों में। तो इसमें याद रखना है आपको दिल्ली और पुडुचेरी, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद? तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं वो हमारा लोकसभा का उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा तो हो नहीं सकती डिसॉल्व, तो लोकसभा जब होगी एवरी 5 ईयर्स में, उससे पहले भी उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, वो ये पावर हमारा राष्ट्रपति के साथ है। तो सिंपल क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट हो गए 20। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और साथ साथ में अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।